हेलो गाइस, दिस इज सैफ के तोमर। आज हम सीखेंगे कि फूड कॉस्ट क्या है और इसको कैसे रिड्यूस करें, कम करें। ठीक है, जिसके लिए कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि जिनसे आप फूड कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। उसके क्या रीजंस हैं कि जो ओवर हो रहा है या हाई फूड कॉस्ट परसेंटेज जा रहा है आपका रेस्टोरेंट्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट का मतलब सिर्फ जब कोई खाना या टोटल सेल जो हो रही है सिर्फ जो फूड से हो रही है, उसके अंदर जो कंजप्शन हुई है खाने को लेके, वो सिर्फ खाने से रिलेटेड, उसमें जितनी लागत लगी है सिर्फ खाने से रिलेटेड, दैट इज़ फूड कॉस्ट। अगर आपने सपोज 100 रुपये की सेल की है, ठीक है, तो उसमें अगर 30 रुपये की लागत लगी है उस खाने को बनाने में सेल के लिए, ठीक है, तो ये सिर्फ फूड कॉस्ट है। आप इसके अंदर एडिशनल कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, चाहे वो किसी टाइप का फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट हो, वो ऐड नहीं करेंगे। ना ही कोई वाटर, ना ही इलेक्ट्रिसिटी, ना ही गैस, जस्ट फूड कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई फूड सेल इनटू 100। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट फूड कॉस्ट परसेंटेज। ये हो गया आपको बेसिक समझ में आ गया फूड कॉस्ट क्या है। अभी हम इसको सेव कैसे करें, रिड्यूस कैसे करें। किसी का 40% जा रहा है, किसी का 35% जा रहा है, किसी का उसके ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे सेव करें। उसके लिए कुछ आप कह सकते हो टेम्पलेट्स हैं कि सबसे पहले हमें करना पड़ेगा स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी, कि जो भी आप खाना बेच रहे हो किसी भी टाइप का, चाहे वो खाना हो चाहे वो बेवरेजेस हो, सबका स्टैंडर्डाइज्ड हो, सबका रिटर्न में हो कि इस खाने के अंदर इतना ग्राम जाएगा, इतना ये जाएगा, इतना वो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% आपका मैच हो, विच इज़ इनफ। 100% नहीं हो सकता, आई अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद जब आपने रेसिपीज को स्टैंडर्डाइज कर लिया है, उसके बाद आपको वेस्टेज कंट्रोल करना है कि जब यील्ड कैलकुलेट करते हैं या फिर यील्ड निकालते हैं खाने का, तो क्या होता है कि सब जो वेस्टेज है एक्स्ट्रा कर देते हैं, चाहे वो चिकन का हो, चाहे वो वाला बुचरी हो, वैसे वाला आइटम हो, कुछ भी चीज़ हो, उसका ऐसा ना 100% यूज़ निकालें। जिसका 100% यूज़ नहीं हो सकता है, जिसका यील्ड थोड़ा सा कम है, बट वो ध्यान में रहे कि यार एक्सेसिव पार्ट ज़्यादा तो नहीं जा रहा, ट्रिमिंग्स बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही। ये हो गया एक तो। उसके बाद हो गया फीफो लीफो। फीफो लीफो फॉलो कराना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको फॉलो कराना बहुत मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आपको पता ही नहीं आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कौन सा एक्सपायर होने वाला है, कौन सा नज़दीक आया है डेट के, कौन सा पहले खराब हो रहा है, खराब होने वाला है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो आपका फीफो लीफो रोटेशन मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका वेंडर नेगोशिएशन, कि जब भी आप कुछ भी परचेस कर रहे हो, जैसे आप वेजिटेबल्स परचेस कर रहे हो या फिर आप बुचरी परचेस कर रहे हो या फिर किसी भी टाइप की चीज़ परचेस कर रहे हो, चाहे वो ड्राई स्टोर हो, आप पहले नेगोशिएट कर लो। काफ़ी वेंडर्स ढूंढो अपने एरिया में, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, वेजिटेबल का हो, किसी भी चीज़, हर जगह से कोटेशन मंगाओ, वेरी प्राइस वेरिएशंस देखो आप, कि किसी का अगर कम में मिल रहा है तो वहाँ से बात डील कर लो, क्वालिटी अच्छी है, कम में मिल रहा है, वहाँ से डील डन कर लो, ठीक है। तो नेगोशिएशन बहुत जरूरी है, आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है एक ही बंदे पे आप डिपेंडेंट हो तो वो जो मर्जी चार्ज कर रहा है आप ले रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंपल्सन। उसके बाद आता है रिड्यूस मेन्यू साइज। इतना बड़ा मेन्यू रखोगे तो आपको उसकी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, फिर आपको वो वेस्टेज वो मैनेज करना पड़ेगा आपको, फिर आपको एन ए वगैरह देखनी पड़ेगी कि यार हर रोज़ आप एन ए भी नहीं कर सकते, कस्टमर की फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर कंप्लेंट्स आएंगी कि ये आइटम नहीं है, वो नहीं है। आपका मेन्यू बहुत बेसिक, सिंपल और छोटा होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप ऐसा मेन्यू बनाओ कि 3-4 बेस मीज़ा से ही काफ़ी आइटम्स बना लो। जैसे इंडियन में होता है, जैसे तंदूर में होता है, जैसे कॉन्टिनेंटल में होता है, एक सॉसेस से काफ़ी सॉसेस बना सकते हो। मेन्यू इस तरीके से बनाओ कि वो कुछ चीज़ों से ही खेला जा सके, कुछ चीज़ों से ही आप प्ले कर लो सारा मेन्यू, ठीक है। और हर चीज़ अलग अलग आइटम रख रहे हो तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, वर्क फ्लो मैनेज नहीं होता है, चीज़ें दिक्कत देती हैं। सो दीज आर द रीजंस, मेन रीजंस, जिनसे आप फूड कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको वैल्यूबल लगी हो, प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।